है मासुक बिच आशिक के दिलार। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासू, ये हुक्म इलम दृढ़ किया, अजुरूह न क्या हो टुकटू, अजुरूह न क्या हो टुकटू। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए आज हम देखते हैं कि हमारे रंग भवन से 4.5 लाख कोस की दूरी पर जो हमने कल देखा था हौज कोसल तालाब, और इसी के आगे दक्षिण की ओर 4.5 लाख कोस की दूरी पर ये हमारा 24 हौज का महल आया हुआ है सुंदर साथ जी। उसी को आज हम निहारेंगे। तो ये 24 हौज का जो महल है उसकी चारों ओर घेर कर, उसकी तीनों ओर घेर कर सुंदर कुंज निकुंज के बनाए हुए हैं, और उसकी एक दिशा में जवेरों की नहर उससे जुड़ी हुई है सुंदर साथ जी। तो रंग भवन से 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कोसल, और उसकी 4.5 लाख कोस की दूरी पर आगे हौज को 24 हौज का महल। तो हमें दिखाई दे रहा है कि रंग भवन और 24 हांस के महल के बीच में ये हौज कुशल तालाब हमें दिख रहा है, दोनों के बीच में जगह सेम है। तो आज हम देखेंगे 24 हौज का महल, उनकी जो शोभा है, उस 24 हांस के महल को चारों ओर से सुंदर झरनों ने, उस धाराओं ने उस महल को घेर लिया है। उस धाराओं झरनों की वजह से ये महल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ हम झरने ही दिख रहे हैं चारों ओर। तो सुंदर साथ जी, ये जो हमारा 24 हांस का जो महल है वो एक बोम भर ऊंचाई पे है। एक बोम ऊंचाई पर सुंदर चबूतरा बन गया है 24 हांस के अंदर। तो इस 24 हांस में जो चबूतरा बना है, उस चबूतरे की चारों दिशा में बोम भर की सीढ़ियां उतरी है सुंदर साथ जी। और हमें इस 24 हांस के महल में जाना हो तो हमें चारों दिशा में से हम बोम भर की सीढ़ियां चढ़ के जा सकेंगे सुंदर साथ जी। तो ये बोम भर की सीढ़ियां हम चढ़ते हैं अभी, तो सामने हमें जो दरवाजा दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले हमें 500 मंदिर की रौस जो इस हौज कोसल के चारों ओर घेर के 500 मंदिर की चौड़ी सुंदर रौस आई हुई है सुंदर साथ जी। और जब हम सब सखियां इस रंग भवन से सुखपाल से हम बैठकर आती है, तो सातों वनों से, इस कुंज निकुंज के वनों के ऊपर से हौज कोसल को पार करके इस 24 हांस के महल के जो किनारे पर, जो चबूतरे पर जो 500 मंदिर की चौड़ी जो रौस है, उसी रौस पर हमारे सुखपाल उतरते हैं सुंदर साथ जी। तो ये चारों तरफ की 500 मंदिर की चौड़ी जो रौस है, उसी रौस पर हम सुखपाल से हम उतरते हैं सुंदर साथ जी।
तो ये बोम्बर सीढ़ियां उतर के हम वनों में जा सकते हैं, लेकिन अब हम देखना है 24 हाउस का महल और उनकी शोभा। तो सबसे पहले ये चारों तरफ घेर के जो 24 हांस आए हुए हैं, इसमें से जो दरवाजे की जो शोभा है सुंदर सर जी, वो 1000 मंदिर की चौड़ाई में ये हांस आया हुआ है। चारों दिशा के जो दरवाजे के जो हांस है वो 1000 मंदिर के लंबे हैं, और बाकी के जो चारों बीच बीच में जो हांस है 20 हांस, 24 हांस है कुल। कुल कितने हांस है? 24। सुंदर साथ जी, इस 24 हांस के महल में सब लगभग सभी जगह में 24 का ही अंक आएगा। तो चारों दिशा में दरवाजे हैं, वो 1000 मंदिर के लंबे हैं, और बाकी ये जो 20 मंदिर की जो जगह है, जो 20 हांस आए हुए हैं, वो 500 मंदिर के लंबे है। तो ये दरवाजे की शोभा हम पहले निहारते हैं सुंदर साची। तो 1000 मंदिर का लंबा ये हांस है, उसमें बीच में 250 मंदिर की चौड़ाई में ये दरवाजे की शोभा आई हुई है सुंदर साची। और उसके दाएं बाएं जो 250 मंदिर के लंबे चौड़े सुंदर चबूतरे हैं, और ये चबूतरे की चारों कोनों में एक वो सुंदर थंबों की शोभा है, और इस चारों थंबों में 4 मेहराब, इसी तरह दोनों चबूतरे पर 8 मेहराब, और जो दरवाजे के आगे जो चौक पड़ जाता है सुंदर साजी, तो उसी चौक में 2 मेहराबें हमें दिख रही है। देखो, सबसे पहले ये चबूतरे की किनार पर बीच में मेहराब बन जाएगी, उसके बाद हम भीतरी तरफ जाएंगे तो 2 चबूतरे भीतरी तरफ जब मिलेंगे तो वहां पे ये दरवाजे पे सुंदर मेहराब आ जाएगी। इसी तरह इस 1000 मंदिर के लंबे जो प्रथम हांस है दरवाजे का, उसी में सुंदर 8 थंब और 10 मेहराबों की शोभा आई हुई है सुंदर साची। और इस चबूतरे की सुंदर गिलम बिछी है, और इसकी 3 और सीढ़ियां लगी है, और एक दिशा तो दीवार है भीतरी तरफ। तो आइए सुंदर साची, इस जो चबूतरे की दाएं बाएं जो आधे आधे गुर्ज उसके मिलते हैं, वैसे गुर्ज की जो शोभा है सुंदर साची 250 मंदिर के उसकी लंबाई चौड़ाई है गुर्ज की, लेकिन जो दरवाजे के दाएं बाएं जो 2 गुर्ज है वो आधे आधे है, 125 मंदिर 125 मंदिर के। तो 125 125 250 मंदिर, और जो 2 चबूतरे के वो 250 250 500 मंदिर, और बीच में जो 250 मंदिर का है, तो कुल मिला के 1000 मंदिर का एक हांस की शोभा बनती है। तो हमने जो प्रथम भोम में जो शोभा देखी सुंदर साची, वैसी ही शोभा 5 भोम तक आई हुई है जरोखों की। हमें इस पिक में दिखाई दे रहा है सुंदर साची कि 5 भोम तक इस चबूतरों की शोभा जरोखों के रूप में ले लिया है। सुंदर थंबों की शोभा और सुंदर मेहराबों की शोभा। तो इसी तरह 5 भोम तक वैसी शोभा सुंदर निराली चारों दिशा में दरवाजे में आई हुई है। अब हम ये जो उसके दाएं बाएं और जो चारों तरफ घेर के जो 24 जो गुर्जों की शोभा है, उसी गुर्ज की शोभा हम देखते हैं। एक गुर्ज की शोभा, तो एक गुर्ज हमारा 250 मंदिर का लंबा और चौड़ा है सुंदर साथ जी, और इस गुर्ज की 3 दीवार में सुंदर 3 दरवाजे आए हुए हैं। जो देखो कि हमारे एक गुर्ज की शोभा हम देखते हैं, जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है गुर्ज,
तो उसकी तीनों दीवार में सुंदर दरवाजे हैं और उसके भीतरी तरफ, इस गुर्ज की भीतरी तरफ क्या हुआ है, क्या आया हुआ है, तो दो मंदिरों की संधि है। तो आधा आधा मंदिर इस गुर्ज की भीतरी तरफ है सुंदर साथ जी। तो दो मंदिरों की संधि में एक गुर्ज की शोभा हमें बाहर की और रोस पर हमें सुंदर दिखाई दे रही है, और दो गुर्जों के बीच में 250 मंदिर की जगह इस मंदिर की रहती है। उस 250 मंदिर की जगह में बीच में सुंदर दरवाजा है सुंदर साथ जी। तो ये जो दरवाजा है, ये 250 मंदिर की दीवार है, उसमें से 84 मंदिर में ये दरवाजा है और 83 मंदिर में दीवार बनी हुई दोनों तरफ। इसी तरह दो गुर्जों के बीच में उस मंदिर की दीवार में ऐसी शोभाएं हुई सुंदर साथ जी। तो फिर से सुंदर साथ जी, मैं गुर्ज की शोभा आपको वर्णन कर रही हूँ, आप ध्यान से गौर से सुनना कि हमारा जो चौरस जो गुर्ज है, उसकी जो 500 मंदिर की चौड़ाई की जो हमारी रॉस है, उसी रॉस ऊपर एक गुर्ज की 3 दीवार आई हुई है, दिखाई दे रही हमें इस पिक में। तो इस 3 दीवार में 3 दरवाजे आए हुए इस गुर्ज में। तो वैसी शोभा पांचों भूम तक इस गुर्जों की है। पांचों भूमों में उस गुर्ज में तीनों दिशा में दरवाजे हैं और दरवाजे की बाहर सुंदर बालकनी बनी हमें दिखाई दे रही। देखो सुंदर साथी, हर भूम में जरोखा में दरवाजे हैं और दरवाजे की बाहर सुंदर बालकनी लगी है। तब भी हम उस दरवाजे से बाहर आके उस बाहर की शोभा को निहारेंगे सुंदर साथ जी। अब हम इस गुर्जों की भीतरी तरफ जो दरवाजे है वो किस तरह के हैं, तो भीतरी तरफ दो मंदिर की संधि है ना, तो एक दो मंदिर में से इस गुर्ज के अंदर आ सकते हैं। दो मंदिरों से एक साथ हम इस गुर्ज में आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मंदिरों की शोभा। आइए हम सुंदर साथ जी, उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि गुर्ज के अंदर की दरवाजे की शोभा क्या है। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम दरवाजे के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि चौरस चबूतरे के ऊपर सुंदर 5 बोम तक चौरस झरोखों की चौरस गुर्जों की शोभा हमें दिखाई दे रही है उस चबूतरे पर। अब हम भीतरी तरफ जाते हैं उस 24 हाथ के महल के अंदर। तो सबसे पहले जो मंदिरों की हार है, तो सबसे पहले हम जो बड़ा मंदिर है, सबसे लंबा मंदिर, 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा, जो हम दरवाजे से भीतरी तरफ जाते हैं, तो 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा सुंदर एक मंदिर आया हुआ है। उस मंदिर में भी सुंदर बैठक बनी है। कभी कभी हम यहाँ बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए हम इस जो प्रथम हार है मंदिरों की, उस मंदिरों की अंदर की शोभा हम निहारते हैं सुंदर साथ जी। तो हम इस मंदिर में हम खड़े हो जाते हैं, भीतरी तरफ हम हमारा मुख करते हैं, तो भीतरी तरफ एक ही दरवाजा में दिखाई दे रहा है और दाएं बाएं जो संधि के जो मंदिर है, दाएं बाएं भी मंदिर है सुंदर साथ जी, क्योंकि सभी मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दाएं बाएं जो मंदिर की जो दीवार है, उसमें एक एक करके 2 दरवाजे हो गए। तो 3 मंदिरों की शोभा तो हमने देख ली। अब हम जो बाहर की दीवार है, जो हमारी 500 मंदिर की चौड़ी जो रॉस है, उसी तरफ की जो दीवार है मंदिर की, उसी दीवार में 3 दरवाजे हैं।
जो कल हमने टापू महल के मंदिरों में जो हमें शोभा देखी हुई थी। तो ये 3 दरवाजे बाहर की दीवार में किस तरह है? तो बीच वाला दरवाजे की शोभा तो हमने अभी बताई, 500 मंदिर की रहस्य पे हम खड़े होकर बताई थी कि 2 गुर्जों के बीच में जो मंदिर की दीवार बीच में रहती है, उसी में से एक दरवाजा बाहर उस रास्ते आता है। तो एक बीच वाला दरवाजा तो हमने देख लिया सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी, हमारा जो 2 दरवाजा बाकी रह गया बाहर की दीवार का, तो हमारा एक दरवाजा प्रथम गुर्ज में, जब प्रथम मंदिर है तो प्रथम गुर्ज में एक दरवाजा जाएगा और हमारा जो दूसरा दरवाजा है वो उसके बगल में जो दूसरा गुर्ज है उसी गुर्ज में एक दरवाजा जाएगा। तो बाहरी तरफ की दीवार के सामने हम खड़े हैं, तरसा जी अपने आप खड़े कर दो। हम बाहर की दीवार तरफ देख रहे हैं। तो बाहर की दीवार तरफ जो बीच में जो दरवाजा है वो हमें हमारी जो रॉस थे 500 मंदिर की चौड़ी जो चबूतरे ऊपर, उसी रॉस पर हम जाएंगे। लेकिन जो मंदिर की जो दाएं बाएं जो दरवाजे है बाहर की दीवार पर, उसमें से एक दरवाजा जो दाएं तरफ का जो दरवाजा है वो दाई गुर्ज में जाएगा और बाएं तरफ का जो दरवाजा है वो बाएं तरफ के गुर्ज में जाएगा सुंदर साथ जी। तो हम एक ही मंदिर में से 2 गुर्जों में एक साथ जा सकते हैं। हमारे एक ही मंदिर से हम 2 गुर्जों में जा सकते हैं और इसी गुर्ज से भी हम दूसरे मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि दूसरे मंदिर का दरवाजा भी इसी गुर्ज में लगता है। तो हम गुर्जों से भी हम दूसरे मंदिर में जा सकते हैं, या तो दोनों मंदिर के बीच में जो दीवार है उसी में जो दरवाजा है उसमें भी हम दूसरे दरवाजे दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। तो दूसरे मंदिर में जाने के लिए हमारे 2 दरवाजे, हमें 2 दरवाजे की शोभा देखी हमने कि गुर्ज से भी जा सकते हैं और सीधे बीच वाले जो मंदिर की जो पाखे के जो मंदिर है उसी दरवाजे से भी बीच वाले दरवाजे से हम जा सकते हैं दूसरे मंदिर में। तो हमने देखा कि एक ही मंदिर में कितने दरवाजे हो गए? 6। भीतर का 1 और पाखे के मंदिर का 2, 3 हो गए और बाहर की दीवार का 3। तो 3-3 मिला के 6 दरवाजे एक ही मंदिर के हो गए। तो 20 से 20 मंदिरों में इस इसी तरह सभी दरवाजों की शोभा आई हुई सुंदर साज। तो आपको समझ में आ गया कि जो गुर्जों के अंदर से जो हम मंदिरों में किस तरह जा सकते हैं। जो प्रथम मंदिर में हम भी जा सकते हैं गुर्ज से और दूसरे मंदिर में भी जा सकते हैं। तो गुर्ज में से हम 2 मंदिरों में जा सकते हैं। आ गया समझ में सुंदर साथ जी कि हम एक गुर्ज से 2 मंदिरों में जा सकते हैं। तो गुर्ज के कितने दरवाजे हो गए? 5। कि 2 मंदिरों में जाने के लिए दरवाजा है और 3 दरवाजे जो रॉस ऊपर दीवार आई हुई 3, उसी 3 दीवार में 3 दरवाजे, इसी तरह 5 दरवाजे गुर्ज के हो गए और 6 दरवाजे बाहरी हार के मंदिरों में हो गए। अब सुंदर साथ जी, हम प्रथम हार के मंदिर से आगे हम देखते हैं तो 250 मंदिर चल के हम आगे जाते हैं तो 24 स्तंभों की सुंदर हार हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद आगे और 250 मंदिर हम जाते हैं तो और एक दूसरे मंदिरों की शोभा हमें दिखाई दे रही है। उसके चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं और 20 मंदिर की शोभा। इसी तरह 24 मंदिरों की शोभा हमें दिखाई दे रही है।
4 दिशा में मंदिरों की जगह दरवाजे की शोभा है, लेकिन दिखने में हमें 24 मंदिर दिखाई दे रहे हैं। तो इस मंदिर में सुंदर सा जी हम जाते हैं, तो इस एक मंदिर में चारों तरफ दरवाजे हैं। हम भीतरी भी तरफ जा सकते हैं, बाहर भी तरफ भी आ सकते हैं, और दाएं बाएं के जो मंदिर है, दाएं मंदिर में भी जा सकते हैं, बाएं वाले मंदिर में भी जा सकते हैं डायरेक्टली। तो इसी तरह एक मंदिर में 4 दरवाजे हैं दिखने में, लेकिन गिनने में वो 3 दरवाजे हैं। आइए हम आगे देखते हैं सुंदर सा जी मंदिर से बाहर निकल कर। तो हम आगे 250 मंदिर चलेंगे ना, तो फिर दूसरी थंबों की हार आएगी। ये भी 24 थंब आए हुए हैं गोलाई में, और 250 मंदिर आगे हम जाएंगे तो सुंदर कमर भर चबूतरा हमें दिखाई देगा सुंदर सा जी। और जो ये चबूतरा है, उसके 3 हिस्से बने हुए हैं, क्योंकि जो बाहर के जो तीसरा हिस्सा है, उसी तीसरे हिस्से में बैठक आई हुई है, और इस चबूतरी किनार पर 24 स्तंभों की सुंदर शोभा है, सुंदर मेहराबे भी है। और इस बैठक के बाद दूसरे हिस्से में सुंदर बगीचों की शोभा है सुंदर सच्ची। और ये बगीचे में सुंदर नहरें, चाहे बच्चे, फुव्वारे, कई तरह की उसमें फूलों की शोभा है, सुंदर बगीचे आए हुए फूलों की, और उसकी महक इस सभी मंदिरों में हमें पहुंचा रही है, उस महल, उस सुगंधी, उस फोरम। तो इस प्रथम वो में हम कहीं भी जगह में घूमते हैं सुंदर साजी, तो इसकी जो चबूतरे पर जो बगीचे की शोभा है, वो बगीचों की महक सारे महल में फैला रही है वो महक। तो ये बगीचों की शोभा के बाद तीसरे हिस्से में पानी का कुंड आया हुआ है, और किनारे पर जलरौस है। जलरौस से इस कुंड में जाने के लिए सुंदर 3-3 सीढ़ियां होती है अंदर, और बीच में हमें दिखाई दे रहा है पानी का पाइप, वो भी स्तून बोलते हैं। तो पानी का जो स्तून है इतना पारदर्शक है, उसमें से जो पानी रंग बिरंगी जो जा रहा है, वो हम देख सकते हैं सुंदर साची। तो ये जो पाइप है सुंदर साची, 5 बोन तक गया है, और जो ऐसी जो शोभा हमने देखी ना सुंदर साची, 2 मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार, फिर चबूतरा, और चबूतरे पे थंबों की हार, फिर बैठक, ये सभी शोभा 5 बोन में आई हुई है। लेकिन जो बीच में जो बगीचे की शोभा है और जो कुंड की शोभा है, वो 5 बोन में नहीं आई, सिर्फ चबूतरा ही है। लेकिन जो बीच में जो पानी का जो स्तून है, उसकी शोभा 5 बोन तक है, और छठी चांदनी में जाके वो पाइप खुल जाता है। तो आइए सुंदर साथ जी, हम उसी पाइप से ही छठी चांदनी में हम चले जाते हैं। तो जो हमारा 24 हांस का जो महल है, उसकी 5 बोन और छठी चांदनी, उसी चांदनी में तो इतनी सुंदर शोभा है सुंदर साजी, हम निहारते हैं। चलो, तो सबसे पहले मध्य में जो पानी का जो पाइप जो छठी चांदनी में आया, वो पाइप यहाँ पे कुंड बन गया, उसका कुंड की शोभा ले ली उस पाइप ने। तो ये जो कुंड है सुंदर साथ जी,
इस कुंड की चारों तरफ सुंदर बैठक है। उसी बैठक में सुंदर कुर्सियां गिलम बिछी है। उस गिलम पर सुंदर कुर्सियां सिंहासन सब भी जुगवाई है बैठने के लिए। जब हम इस बैठक में बैठते हैं सुंदर साजी, तो चारों ओर बगीचों की शोभा और 24 नहरों की शोभा। 24 बगीचे और बगीचों के बीच में 24 नहरों की शोभा। और हमें जो बीच में जो कुंड दिख रहा है, इस कुंड के अंदर से 5 फुहारे निकलते हैं, बहुत बड़े सुंदर साजी। क्योंकि ये जो बीच वाला फुहारा है वो ऊपर जाके फिर वापस कुंड में गिरता है। और 24 फुहारे हैं, वो जो हमारे 24 गुर्जों की शोभा हमने देखी थी ना पहले, उस गुर्जों की चांदनी में इस कुंड की शोभा आई हुई है सुंदर साजी। और इस कुंड है, ये कुंड है कमर भर गहरे है और उसकी चारों ओर सुंदर चांदनी है, बैठक भी है। और इसी बैठक से हम तीनों तरफ इसकी सीढ़ियां उतरी है सुंदर साजी। और इस जो गुर्ज की कुंड है, इस गुर्ज के कुंड के भीतरी तरफ इस चांदनी के किनार पर सुंदर गोलाई में चबूतरे की शोभा है। तो ये चबूतरा है जो सुंदर नहरें और बगीचे है उससे कमर पर ऊंचाई पे है। और जो बाहर के किनार पर जो गुर्ज की शोभा है, वो गुर्ज भी कमर भर नीचे है। ये चबूतरा है बीच में, वो दोनों तरफ से कमर पर ऊंचाई पे है सुंदर साजी। तो इसी चबूतरे गोलाई में हम सुंदर परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ, इस चांदनी में। तो ये जो हमारे गुर्ज की जो शोभा है 24 गुर्जों की, उसी गुर्जों में जो बीच वाले कुंड में से जो 24 फुवारे जो निकलते हैं, उसी 24 फुवारे कमानों के रूप में इसी गुर्ज में आके गिरते हैं। तो सुंदर सा जी हम नहर पे खड़े हैं, तो नहर के ऊपर से एक गुर्ज फुवारे की शोभा कमानों के रूप में आके इसी गुर्ज में आके गिरता है। इसी तरह सभी 24 फुवारों की शोभा इस नहरों के ऊपर हम जब गुजरते हैं इस नहरों से, तो एक कमानों की शोभा है फुवारों की हम देखते हैं। तो तब भी ये फुवारों में से कुछ कुछ बूंदे हमारे पर भी गिरती है, तो हमें इतना आनंद आता है कि जानो लगता है कि राज्य ने हमें छू लिया। तो इसी तरह सुंदर साची इस बगीचे की शोभा है उस नहर से, ये भी कमर पर नीचे है। तो नहर के दाएं बाएं से उस बगीचे में भी हम 3-3 सीढ़ियां उतर कर बगीचों में जा सकते हैं। तो ऐसी 24 बगीचे में उसकी दाएं बाएं जो 24 नहरें हैं और 24 नहरें का जो जल है इस गुर्जों के कुंड में आता है सुंदर साजी। अब चांदनी की शोभा अपने आप निहालो सुंदर साजी कि बीच में जो कुंड आया हुआ है, उस कुंड के अंदर 25 फुहारे की शोभा है। उसमें बीच वाला फुहारा है वो बच्चन के फुहारे की जैसे कई ऊपर बमों में कई ऊपर तक जाता है, कई बूंद तक ऊपर जाता है। फिर चक्र खा के
फिर घूमकर इसी कुंड में आके गिरता है। और बाकी की जो 24 फुव्वारे हैं, वो 24 फुव्वारे इस जो चांदनी की किनार पर जो गुर्जों के जो कुंड है, उसी गुर्जों के कुंड में ये पानी कमानों के रूप में फुव्वारे गिरते हैं। तो 24 गुर्जों में जो पानी गिरता है फुव्वारे के रूप में, इसी ही तरह ये कुंड का जो पानी है चादरों के रूप में सभी कुंडों से जो हमारे भूमभरुंजा जो चबूतरा था, उस चबूतरे किनारे पर गुर्जों के सामने सुंदर कुंड बने हैं। उसी कुंड में आके ये पानी गिरता है सुंदर सा जी। तो चांदनी में 24 फुहारे कुंडों में गिरते हैं। फिर कुंडों के पानी है उस चादर के रूप में फिर नीचे 5 बोम नीचे इसी कुंडों में गिरता है। अपने आप देख सकते हैं सुंदर सा जी। तो इसी चबूतरे के हमारे जो पोम्बर चबूतरा है, उसी चबूतरे से लगकर गुर्जों के सामने 24 गुर्जों के सामने 24 कुंड आए हुए हैं। उसी कुंडों में गुर्जे का कुंड का पानी चादरों के रूप में गिरता है। और जिस कुंड में पानी गिरता है वो कुंड 33 कोस का लंबा चौड़ा आया हुआ है, 33 कोस का। ये जो चादरों के रूप में पानी जो नीचे के कुंड में गिरता है सुंदर सा जी गुर्ज के सामने, तो इसी कुंड की जो लंबाई चौड़ाई है 33 कोस की है। 100 कोस माने 125 मंदिर। तो 33 कोस की जगह में एक कुंड की शोभा है सुंदर सा जी। तो चारों ओर इसी तरह चादरों के रूप में पानी गिरता है इस कुंडों में। बाद में एक कुंड का जो पानी है नहरों के रूप में आगे बढ़ता है। तो इसी कुंडों में से 24 खड़ी नहरें निकलती है, क्योंकि 24 कुंड है तो 24 नहरें निकलती है उसमें से। तो खड़ी नहरें 24 है और आड़ी नहरें भी 24 है। इस 24 हाथ के महल के फिरते सुंदर सा जी इतनी सुंदर शोभा लगती है, क्योंकि इस 24 कुंडों में से 24 नहरें खड़ी नहरें और उस घुलाई में आड़ी नहरें। तो आड़ी भी 24 नहरें हैं और खड़ी भी 24 नहरें हैं। तो इसी तरह जो आड़ी और खड़ी नहरें आपस में जब मिलती है, जो 4 नहरें आपस में जब मिलती है ना, तो बीच में सुंदर तालाब बन जाता है। तो इसी तरह सुंदर साथ जी देखो, ये जो आड़ी और खड़ी दोनों नहरें मिलती है ना, तो बीच में तालाब बन जाता है। तो इसी तरह एक ही खड़ी नहर में 24 ताल बनते हैं। हम जो इस गुर्जों के कुंड से पानी गिरता है नीचे, तो इसी कुंड से जो नहर निकलती है खड़ी नहर, तो ऐसी खड़ी नहर में 24 ताल बनते हैं सुंदर साथ जी। और जो आड़ी नहर है, उसी आड़ी नहर में भी 24 ताल की शोभा बनती है। तो 24 और ताल की जो ये शोभा है सुंदर साची कि एक कुंड से 24 ताल, तो 24 कुंडों से 24 ताल बनते हैं।
तो कुल मिला के 576 576 ताल बन जाते हैं सुंदर साथ जी। इतनी सुंदर शोभा है 576 ताल की। तो अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी एक नहर की शोभा हम देखते हैं। आपको बताते हैं कि एक नहर की शोभा क्या है सुंदर साथ जी। जब इस कुंड से ये नहर निकलती है तो ये जो नहर की शोभा है ना सुंदर साथ जी, चौड़ाई 100 कोस की है। इस नहर की चौड़ाई 100 कोस की है। ध्यान से सुंदर साथ जी, जैसे छोटे वृत्त में तो ऐसा ही है कि 24 नहरें हैं और 24 ताल आए हुए हैं और इस नहर के दाएं बाएं सुंदर मंदिरों की हार है। 2 बूंद आ गया है सुंदर जी। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो 100 कोस की जो नहर की जो चौड़ाई है उसमें से बीच में 33 कोस में नहर बनी है और जो दाएं बाएं 33 कोस की जो पाल रह गई उसी में से एक पाल की शोभा का वर्णन करते हैं पहले। तो नहर की एक तरफ की पाल की शोभा हम देखते हैं। तो नहर की एक पाल की शोभा में 33 कोस की जगह रह जाती है। तो इसमें से बीच वाले 11 कोस की जगह में 2 बोम ऊंचे मंदिर की शोभा है और उसकी दाएं बाएं 11-11 कोस की सुंदर पाल बन जाती है। इसी तरह नहर की बाईं तरफ भी 2 बोम ऊंचे मंदिर है और उसकी दाएं बाएं पाल बनी है। तो नहर के बीच में से हम दाएं बाएं देखते हैं तो सुंदर पाल है 11 कोस की। उसके आगे हम देखते हैं दाएं बाएं तो 2 बोम ऊंचे मंदिरों की शोभाएं दिखाई दे रही है और उसके आगे दाएं बाएं देखते हैं तो फिर 11 कोस की पाल बनी है सुंदर साथ जी। तो अब हम एक ही नहर की बात करें सुंदर साथ जी, इसी तरह सभी नहरों की शोभा है। अब हम जो 2 बोम ऊंचे जो महल है उसी महल से हम नहर की तरफ जाना है तो मंदिरों की भीतरी तरफ जो पाल है उसी पाल से इस नहर में बोमभर सीढ़ियां आई हुई है क्योंकि जो नहर है ना वो बोमभर गहरी है। तो मंदिरों की भीतरी तरफ जो महल है ना दोनों तरफ नहर की दोनों तरफ पाल पर जो महल है ना 2 बोम ऊंचे, तो इसी महल से हम नहर की तरफ जाना, नहर के अंदर जाना हो तो इसी पाल से बोमभर सीढ़ियां नहर में उतरी है। दोनों पाल से दो जो 2 महल की ऊंचाई वाले महल है उसकी भीतरी तरफ जो 2 पाल है उसी 2 पाल से हम इस नहर के अंदर बोमभर गहराई तक सीढ़ियों से जा सकते हैं। लेकिन इस नहर के दाएं बाएं सुंदर बगीचों की वन की शोभा है तो वहां हमें जाना है सुंदर साथ जी। तो ये जो 2 बोम ऊंचे महल है ना उसकी बाहर की तरफ भी हमने 11 कोस की पाल की शोभा देखी थी। तो उसी पाल से हम 3 सीढ़ियां उतरकर इस बगीचों में जा सकेंगे क्योंकि जो बगीचे है इस बगीचे से इस नहर की शोभा कमर भर ऊंचाई पे है। तो इस बगीचों से कमर पर ऊंचाई पर ये नहरें हैं और नहर के बीच नहर की दाएं बाएं सुंदर पाल है। उस पाल से आगे सुंदर 2 बोम ऊंचाई वाले महल है और महल की आगे दाएं बाहर की तरफ दाएं बाएं सुंदर 33 कोस की पाल है। तो वैसी शोभा सभी नहरों में आई हुई है
जो नहर हमारी चली जाती है 24 साल तक, वहां तक नहर की शोभा, दोनों तरफ पाल, उसके बाद 2 ऊंचे महल, उसके बाद पाल, और पाल से हम बगीचे में जा सकते हैं, और अंदर की पाल से हम नहर के अंदर जा सकते हैं। अब हम तालाब के पास आना हो, जो कुंड से नहर जो निकली है, उसी नहर से हम प्रथम जो ताल है, हमारा प्रथम ताल, वहां तक नहर की शोभा है 300 कोस की लंबी है नहर। 300 कोस की नहर के बाद एक ताल आता है, फिर 300 कोस की नहर के बाद दूसरा ताल आता है। इसी तरह 24 ताल के बीच में 300 कोस की नहर की लंबाई रहती है सुंदर साथी। तो एक नहर की शोभा हमने देख ली, अब हमें एक ताल की शोभा देखते हैं सुंदर साथी। तो ये हमारा एक ताल, हम एक ताल की शोभा देखते हैं। तो ये जो ताल है ना, वो 100 कोस की लंबाई चौड़ाई में ताल आया हुआ है। इसमें से 33 कोस के अंदर ये कुंड, उसमें जल है, और उसके चारों ओर 33 कोस की जगह में सुंदर पाल है। और इसी 33 कोस की जो पाल है, उसी पाल ऊपर बीच में 2 बम ऊंचे महल है, और महल के दाएं बाएं सुंदर पाल आई हुई है। जैसी शोभा नहरों की देखी हमने, वैसी ही वो ताल की चारों तरफ है, कि बीच में 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, जल है, और जल की चारों तरफ 33 कोस की जो पाल है, उसी पाल में बीच में 11 कोस की अंदर में 2 ऊंचे महल है, और इस महल के दाएं बाएं 11-11 कोस की पाल आई हुई है। तो बीच की जो पाल है, अंदर की जो पाल है, उसी पाल से हम इस ताल के अंदर से सुंदर सीढ़ियां उतरी है। उस सीढ़िया से हम उस ताल के अंदर जाके जिलना भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी, और जिलना करके उसी महलों में भी श्रृंगार भी कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी, कि इन सभी नहरों के बीच में सुंदर बनों की शोभा है। वो बनों की जो शोभा है 2 बोम ऊंची है, और जो नहर की दाएं बाएं जो महल थे, उनकी शोभा भी 2 बोम ऊंची थी। तो बन की चांदनी और इस महलों की चांदनी बराबर हो जाती है। लेकिन जो बीच में नहर है और जो ताल है, वो खुला है। हम उसी चांदनी में से हम देखेंगे ना, तो ताल नहर भी दिखाई देंगी बीच में जाती, और ऊपर से हम उस चांदनी से ताल भी दिखाई देगा हमें। तो इसी तरह 2 बूम और तीसरी चांदनी उस महलों की और बीच में आए मनों की एक ही चांदनी बन जाती है सुंदर सा जी। तो विचारों की कितनी जगह है उसकी, 24 ताल गोलाई में और लंबाई में। तो हमारी जो नहरें है आड़ी खड़ी, आड़ी नहर में भी 24 ताल है, और खड़ी नहर में भी 24 ताल है। तो आड़ी खड़ी 24 ताल मिला के 576 ताल की शोभा इस हौज कौशल 24 हौज के महल की चारों ओर सुंदर शोभा हमें दिखाई दे रही सुंदरता जी। और इस नहरों के अंदर सुंदर कश्तियां, कई तरह की कश्तियां लगी हुई सुंदरता जी। उसी कश्तियों में जब हम बालाजी के साथ इस नहरों में हम सैर करते हैं ना,
तब इस दो वो ऊंचे जो महल है, उसी महलों में खूब खुशहालियां, ऊपर से हमारे ऊपर फूलों की बारिश करते हैं और बालाजी के गुणगान गाते रहते हैं। धनी धनी पिया पिया, कई तरह के ये गुणगान गाते रहते हैं और हमारे पर फूल वर्षा करते रहते हैं। तो इसी तरह सुंदर साची, ये 24 हाउस का जो महल है, वो 24 हाउस के महल की चारों तरफ जो 24-24 तालाब और 24-24 नहरें, ये शोभा कितनी सुंदर लगती होगी। उस चांदनी में हम, इस 24 हाउस की जो चांदनी है, उसी चांदनी में से भी हम ये देख सकते हैं, क्योंकि वो चांदनी है, वो छठी चांदनी, 5 भौम छठी चांदनी है। और इस नहरों की शोभा बाय बाय में जो महल और बगीचे की जो शोभा है, 2 भौम है। इसी तरह सुंदर साजी, 24 हांस के महल की चारों तरफ जो नहरें है, उसका पानी कहाँ जाता होगा सुंदर साजी? तो आइए हम देखते हैं। तो ईशान कोने में जो सबसे लास्ट में जो ताल है, ईशान कोने में, तो उसी ताल से जो 2 नहरें हैं, तो इसमें से एक जूम करना समझता जी, जो लास्ट में जो 2 ताल है ना, उसी 2 ताल की जो 2 नहरें हैं, उसी में से एक नहर है ना, जो देखिए वो आपको जगह दिख रही है ना, और भी दिख रहा है कि ईशान कोने से 2 बड़ी नहर, ऐसा लिखा है ना। तो ये जो बड़ी नहर है, क्यों कहते हैं कि एक नहर जो है वो उत्तर तरफ से दक्षिण तरफ जाती है, और जो दूसरी जो नहर है वो पूर्व तरफ से जाके दक्षिण तरफ आ जाती है। तो ये जो 2 नहरें सभी तालों को घेर कर दक्षिण में आते हैं, तो हमारे जो 24 नहरें जो निकली थी, उसी 24 नहरों का पानी है, उसी नहरों में चला जाता है। जो उत्तर से और पूर्व से जो बड़ी नहर आई ना, उसी नहर में उस 24 नहरों का पानी मिल जाता है। तो उसी बड़ी नहर से वो दाएं बाएं से, दक्षिण से और पूर्व से और उत्तर से जो 2 नहर आई, वो दोनों नहर आपस में मिल जाते हैं, दोनों नहर। तो वो दोनों नहर मिलके एक बड़ी नहर को मिल जाते हैं। वो दिख, सॉरी क्या दिख रहा है, भाई मैं तो बाहर निकल गई। तो ये हमारी जो बड़ी नहर है, वो बड़ी नहर 400 कोस की चौड़ी है। बड़ी नहर को जूम करना है सुंदर सा जी, नीचे वाली बड़ी नहर है ना, वो बड़ी नहर है ना, वो दोनों बड़ी नहर एक और बड़ी नहर से मिल जाती है। तो ये जो नहर है ना, 400 कोस की चौड़ी है, और बीच में नहर है, और उसकी 133 कोस की लंबी चौड़ी है, और उसकी दाएं बाएं भी 133 कोस की पाल है। तो उसके बीच में सुंदर 2 भूम ऊंचे महल है, और उसकी दाएं बाएं पाल है, दोनों तरफ ऐसी शोभा है सुंदर साची। तो ये जो बड़ी नहर है, उसी झवेरों की नहर से मिल जाते हैं। ये हमारी झवेरों की नहर है ना, उसी नहर को ये हमारी बड़ी नहर मिल जाती है। तो सुंदर साची, इस 24 नहरें और 24 नहरें से
मिले हुए 24 कुंड, इसी 24 कुंडों की 24 हारे, मीन्स 24 साल की 24 हारे, इन सभी जगह में जब हम खेलते हैं वाला जी के साथ, हम यहाँ त्रयोदशी के दिन, मीन्स की माने के शुक्ल पक्ष की 13 को दिन, इस 24 हौस के महल में हम आते हैं बालाजी के साथ। यहाँ हम दोपहर माने कि 30 से 9 बजे तक यहाँ पे रहते हैं हम। तो हमारे जो सुखपाल है ना, जो हमने बताया था कि भोंबर ऊंची जो चबूतरे की जो रॉस है, उसी रॉस पर हम उतरते हैं। तो हम सब सखिया इकट्ठी होकर लुक्का छुपी की रहमत भी हम खेलते हैं और वाला जी से आग्रह करते हैं कि धनी जी आप पहली बार ही ले लो। तो उससे पहले वाला जी ही बोल लेते हैं कि पहली बार मैं ले लेता हूँ, आप सब सखिया जाके छिप जाए। तो इसमें से हमारी जो सीधार सखी है ना, इंद्रावती सखी, तो ये बोलते हैं सखिया बालाजी के कान बहुत ही बारीक है, ये धीमी आवाज भी सुन लेते हैं, इसीलिए अपने आभूषणों को ऊपर चढ़ा लो और आवाज न होने देना। हम ये रामत बहुत ही कुशलता के साथ खेलेंगे और पूरी रामत में किसी और की बारी आने ही नहीं देंगे। रामत के आनंद और प्रसन्नता में हम सब सखियां भौम भर की सीढ़ियां उतरने के बाद आए बगीचों में और 2 भौम ऊंचे आए महलों में जाकर छिप जाते हैं। तो सबसे पहले श्यामा जी पकड़ी जाती है हम में से। वैसे तो श्यामा जी भी हम सबसे बहुत कुशलता से ये खेल खेलती है, परंतु श्यामा जी है ना, धनी के दर्शन के बिना रह नहीं सकती, इसलिए वो अधिक देर न रहने के रह वो अधिक देर नहीं रह पा सकती, इसलिए श्यामा जी छुपकर वाला जी को निहारने लगी और धनी के हाथों पकड़ी गई। इस रामत के पश्चात धाम धनी और हम सब सखिया को सुख देने के लिए हम ये जो धनी है ना, हम सब सबके सुख देने के लिए 12,000 स्वरूप दान कर देते हैं। तो सखी सखी प्रत्ये श्याम वाले जी दे धर्या कई वल्लभ सु आवार आनंद अति करया। कोई सखी वाला जी को ले बगीचों में, कोई सखी नहरों में, कोई कश्तियों में, तो कोई सखी कुंडों के किनार पर वाला जी को लेके चली जाती है, क्योंकि इस वाला जी के साथ इस की जो शोभा हम निहारते निहारते वाला जी के साथ जो हम प्रेम भरी जो बातें करते हैं ना, उसी वक्त का जो नजारा है वो तो अपनी रूह ही जान पाएगी सुंदर साथ जी। तो हम सब सखिया इस 24 हौस के अंदर आए हुए सभी जो जगह है, उसी जगह में हम सब बाला जी के साथ कई तरह के खेल करते हैं और इसी जगह में हम भोजन भी करते हैं और तीर्थ भी करते निहारते हैं और उसके बाद हम सुखपालों में बैठ के इस 24 हाथ के महल की चारों दिशा में जो नहरे तालाब और आगे हम जाते हैं तो हौज कोसल तालाब और उसकी तालाब के ऊपर जो कई तरह के जो घाटों की शोभा
और जमुना उस तालाब के अंदर की जो शोभा है वो भी हम सुखपाल में बैठे बैठे निहारते हैं सुंदर साथ जी। इसी तरह और इतने में हम रंग भवन की आगे आ जाते हैं। तो हमारे जो सुखपाल है वो पांचवी भौम में वो परसाल में आके खड़े हो जाते हैं और हम सब सखिया बालाजी के साथ दौड़ कर इस रंग परवाली मंदिर में पहुंच जाते हैं। उसी रंग परवाली मंदिर में बालाजी अपने शयन खंड में जब बैठ जाते हैं, हम सब सखियां उनके चरणों में प्रणाम करके अपने अपने मंदिर में चली जाती है। तो बालाजी हमारे पहले वहां खड़े हो जाते हैं। तो बालाजी के साथ सारी रात हम प्रेम भरी बातें करते करते सुबह कब हो गई हमें मालूम भी नहीं रहा। और इसी तरह सुंदर साची हम इस 24 हौस के महल की जो शोभा हमने जो निहारी थी, उसी बातें जो वहां पे खेली थी, उसी बातें हम बालाजी के साथ करते करते कब सो गई हमें कुछ मालूम भी नहीं पड़ा। सुबह जब उठी तो बालाजी मेरे पास नहीं थे। तो हम सीधे रंग परवाली मंदिर में पहुंच गए। तो सुंदर साची उस हौज को इस 24 हौज की महिलाओं की धाराओं में